Alright, so we're gonna discuss about the trigeminal nerve. Trigeminal nerve, इस पे दो रूट्स होते हैं. वन इज़ द सेंसरी रूट. सो ये येलो वाला दिस इज ऑल द सेंसरी रूट, और सॉरी, वन इज सेंसरी रूट एंड वन इज़ मोटर रूट. जो ये नीचे से जा रहा है, ये नीचे से जा रहा है, दिस ऑल इज़ द मोटर रूट. ठीक है. और ये मोटर रूट ये कहाँ से जाता है? थ्रू द मैकल्स केव. ठीक है, मैकल्स केव्स में से जाता है. देन वन इज़ द अदर इज़ द सेंसरी रूट. और जो सेंसरी रूट है उसके फर्दर थ्री पार्ट्स है. दैट इज़ द ऑफ्थेल्मिक नर्व, मैक्सिलरी नर्व एंड द मैंडिबुलर नर्व. ठीक है. सो जो मैंडिबुलर नर्व हो गई दैट इज़ द मिक्स्ड नर्व, एंड ऑफ्थेल्मिक नर्व एंड द मैक्सिलरी नर्व दीज आर द सेंसरी नर्व. दीज आर द सेंसरी नर्व, राइट. देन द ऑफ्थेल्मिक नर्व ये कैसे पास करती है? ये पास करती है थ्रू द लेटरल वॉल ऑफ द कैवर्नस साइनस. ठीक है, लेटरल वॉल ऑफ द कैवर्नस साइनस. मैक्सिलरी नर्व पास करती है देन थ्रू द फोरामेन रोटेंडम, एंड द मैंडिबुलर नर्व पास करती है थ्रू द फोरामेन ओवेल. फोरामेन ओवेल. फाइन. आफ्टर देन ऑफ्थेल्मिक नर्व की फर्दर डिविजन्स होती हैं. तीन डिविजन्स होती है. दैट इज़ द FNL फनल. ठीक है, जिसमें से frontal and the lacrimal nerve, these pass via the superior lateral compartment of the superior orbital fissure. ठीक है. And the nasociliary nerve, it passes through the common tendinous ring. Fine. So after then जो lacrimal nerve है, lacrimal nerve इसके fibers होते हैं. It receives the fibers from the zygomatic-temporal nerve, which is actually a branch of the maxillary nerve. ठीक है. Lacrimal nerve, it receives the fibers from the zygomatic-temporal nerve. Zygomatic-temporal nerve, which is a branch of the maxillary nerve. Fine. And it supplies the lacrimal gland. ठीक है. And it supplies the lacrimal gland. Then next the frontal nerve. जो frontal nerve है इसकी ब्रांचेस होती हैं फर्दर supraorbital and the supratrochlear. ओके, supraorbital and the supratrochlear. और ये सप्लाई करती है टू द फोरहेड को सप्लाई करेगी. फाइन. और जो नेजोसिलियरी नर्व है, नेजोसिलियरी नर्व, इट गिव्स द अटैचमेंट टू द सिलियरी गैंग्लियन. ठीक है, टू द सिलियरी गैंग्लियन. सो ये एक ओवरव्यू हो गया ट्राइजेमाइनल नर्व का. ठीक है. अब हम बात करते हैं नेजोसिलियरी नर्व एंड द सिलियरी गैंग्लियन की. सो nasociliary nerve, it attaches to the ciliary ganglion. Alright, to the ciliary ganglion. ठीक है. The long ciliary nerve, it is the sensory fibers from the eyeball. ठीक है. long ciliary nerve, it is the sensory fibers from the eyeball. ठीक है. और कौन कौन सी ब्रांच देता है नेजोसिलियरी? long ciliary nerve, then the anterior and the posterior ethmoidal nerve. Fine. Anterior ethmoidal nerve, posterior ethmoidal nerve. ओके. सो ये जो है ये सप्लाई करते हैं टू द ethmoidal sinus. ठीक है, ये सप्लाई करेंगे ethmoidal sinus को. देन ड्यूरा ऑफ द एंटीरियर क्रेनियल फोसा एंड द नेजल म्यूकोसा, तीन चीज़ों को सप्लाई कर रही हैं. तो ये याद रखना है ethmoidal nerve, these are the branch of the ophthalmic nerve actually. the ophthalmic nerve और trigeminal nerve. Fine. Trigeminal nerve. Then
लेट्स टॉक अबाउट द सीलियरी गैंग्लियन नाउ। सीलियरी गैंग्लियन की लोकेशन कहाँ होती है? ठीक है, सीलियरी गैंग्लियन की लोकेशन होती है बिटवीन द लेटरल रेक्टस एंड द ऑप्टिक नर्व। ठीक है, लेटरल रेक्टस एंड द ऑप्टिक नर्व क्लोज टू द एपेक्स ऑफ ऑर्बिट, क्लोज टू द एपेक्स ऑफ द ऑर्बिट। फाइन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन लगता है। ठीक है, एंड इसका ब्रांच होती है, सीलियरी गैंग्लियन की ब्रांच होती है शॉर्ट सीलियरी नर्व। ठीक है, लाइक जैसे ट्राइजेमाइनल में से ऊपर से जा रही थी सेंसरी ब्रांच नेज़ोसीलियरी नर्व, नेज़ोसीलियरी नर्व, इसकी ब्रांच थी नेज़ोसीलियरी की, दैट वाज लॉन्ग सीलियरी। नेज़ोसीलियरी, यहाँ से एक गैंग्लियन, सीलियरी गैंग्लियन निकल रहा था। ठीक है, नेज़ोसीलियरी की ब्रांच थी लॉन्ग सीलियरी नर्व। फाइन, देन जो सीलियरी गैंग्लियन है, सीलियरी गैंग्लियन से निकलेगी शॉर्ट सीलियरी नर्व। ठीक है, शॉर्ट सीलियरी नर्व की 8 से 11 ब्रांचेस निकलेंगी। ठीक है, देन ये तो सेंसरी था। ठीक है, और ये रिले नहीं करता। ठीक है, दिस डज नॉट रिले इन द गैंग्लियन। उसके बाद जो सेकंड है, दिस विल गिव द पैरासिम्पैथेटिक और द मोटर सप्लाई। ठीक है, लास्ट वाला इट विल गिव द सिंपैथेटिक सप्लाई। ठीक है, सो इसके फाइबर्स आते हैं फ्रॉम द एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस, थर्ड नर्व। ठीक है, और इसके आइन है थ्रू द प्लेक्सस और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी विच इज अ पार्ट ऑफ सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। ठीक है, देन मैक्सिलरी फर्दर it will supply the ciliaris muscle and the sphincter pupillae, and mandibular it will supply the dilator pupillae muscle. All right, so इसी का देखते हैं पहले सीलियरी, ये सीलियरी गैंग्लियन की बात हो रही है। वन सेकेंड, ये सारा सीलियरी गैंग्लियन है, दिस इज़ नॉट द ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है? जो हमारा ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन की जो फर्स्ट ब्रांच निकल रही थी। ठीक है, इसकी फर्स्ट ब्रांच निकल रही थी, दैट इज़ द ऑप्थेल्मिक नर्व, ट्राइजेमाइनल नर्व की ऑप्थेल्मिक नर्व, उसकी ब्रांच निकल रही थी फनल नेज़ोसीलियरी नर्व, जो कि कॉमन नेज़ोसीलियरी नर्व कॉमन टेंडेनियस रिंग से जा रही थी। ठीक है, और वो अटैच कर रही थी टू द सीलियरी गैंग्लियन, टू द सीलियरी गैंग्लियन, और वो सीलियरी गैंग्लियन ये है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी ब्रांच हो गई शॉर्ट सीलियरी नर्व। ठीक है, देन इसका जो सेंसरी रूट होता है, तो इसलिए जो नेज़ोसीलियरी नर्व है, नेज़ोसीलियरी नर्व इट इज़ टोपोग्राफिकली अटैच्ड टू द सीलियरी गैंग्लियन। ये इसके 3 रूट्स होते हैं, सेंसरी रूट होता है, देन पैरासिम्पैथेटिक रूट होता है सीलियरी गैंग्लियन का, सेंसरी रूट होता है, पैरासिम्पैथेटिक या फिर मोटर रूट होता है, एंड द सिंपैथेटिक रूट होता है। जो सेंसरी रूट है, इसके फाइबर्स दे डू नॉट रिले इन द सीलियरी गैंग्लियन। ठीक है, दे डू नॉट रिले इन द सीलियरी गैंग्लियन। सेंसरी फाइबर्स इन द eyeball, they will give the nasociliary nerve. Sensory fibers of the eyeball are the nasociliary nerve, which is via the short ciliary nerve and the long ciliary nerve. ठीक है,
long ciliary nerve. Then the parasympathetic root. Parasympathetic root में there is this Edinger-Westphal nucleus via third cranial nerve. Okay, via the third cranial nerve, or which is also called as nerve to inferior oblique. Okay, it is relayed here into the in the ciliary ganglion, and then it will give short ciliary nerve, and the short ciliary nerve will supply the two muscle. 95% times it is supplying the ciliaris muscle, and 5% times it is supplying the sphincter pupillae muscle. Alright, then the last is sympathetic root. ठीक है, इसका ओरिजिन होता है सिंपैथेटिक रूट का और द प्लेक्सस ओवर द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. ठीक है, प्लेक्सस ओवर द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. ठीक है, देन ये डिराइव होती है, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स फ्रॉम द सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन. ठीक है, origin from the plexus over internal carotid artery. ठीक है, and it is derived from the post ganglionic sympathetic fibers from the superior cervical ganglion. Right? Okay, then it supplies the dilator pupillae muscle. It supplies what? Dilator pupillae muscle. This is very important. very important. ठीक है, कि dilator pupillae muscles are supplied from the post ganglionic sympathetic fibers from the superior cervical ganglion. ठीक है, and if the dilator pupillae muscle it got paralyzed, then the meiosis occurs, such that in the Horner's syndrome. Fine. Then next we will talk regarding the maxillary nerve. Origin is from the trigeminal ganglion and its course is via the foramen rotundum. After in the foramen rotundum, after passing through the foramen rotundum, ठीक है, it enters the pterygopalatine fossa. ठीक है, this one is the pterygopalatine fossa. ठीक है, और यहाँ पे जाके it suspends the pterygopalatine ganglion. Alright, this is pterygopalatine ganglion. Then via the inferior orbital fissure, the maxillary nerve it enters to the floor of the orbit. ठीक है, this one is the inferior orbital fissure. The maxillary nerve it enters the floor of the orbit. And it forms the infraorbital nerve. ठीक है, after entering the floor of the orbit it forms the infraorbital nerve. Then it enters the infraorbital foramen. ठीक है, it passes through a canal and it enters the infraorbital foramen, and it will give 3 branches. ठीक है, it will give 3 branches. One is the palpebral branch, then nasal branch, and then labial branch. Palpebral branch to the lower eyelids, nasal branch
to the side of the nose, and labial branch to the upper lip. ठीक है, ये हो गया. देन एक और ब्रांच निकलती है इसकी, मेनिंजियल ब्रांच ऑफ द मैक्सिलरी नर्व. ठीक है, दिस इज द मेनिंजियल ब्रांच ऑफ द मैक्सिलरी नर्व. It supplies anterior cranial fossa and the middle cranial fossa. So, the meningeal branch of the maxillary nerve, it supplies anterior cranial fossa and the middle cranial fossa. And the middle cranial fossa. Fine. So, in the pterygopalatine fossa, maxillary nerve, it divides into the posterior superior alveolar nerve. ठीक है, and the zygomatic nerve. ठीक है, this comes here. ये तो हो गया meningeal nerve which will supply anterior and the middle cranial fossa. Then pterygopalatine fossa में जाके again it will divide into the two branches. One is the posterior superior alveolar nerve. ठीक है, posterior superior alveolar nerve which will supply the upper jaw, molar and the maxillary sinus. ठीक है, which will supply upper jaw, molar and the maxillary sinus. Maxillary sinus, right? Then comes zygomatic nerve, right? One more branch is zygomatic nerve. Zygomatic nerve, it will further give zygomaticotemporal nerve and the zygomaticofacial nerve. Okay, zygomatic nerve, it will further give zygomaticotemporal and the zygomaticofacial. And the temporal part, it will combine with the lacrimal nerve of the ophthalmic nerve. ठीक है, and they will supply the lacrimal gland. Okay, they will supply the lacrimal gland. So lacrimal gland को कौन कौन सप्लाई करता है? ठीक है, इसको करती है ऑप्थेल्मिक नर्व एंड मैक्सिलरी नर्व, बोले तो V1 एंड द V2. फाइन, राइट. देन नेक्स्ट इज द जाइगोमेटिकोफेशियल नर्व. ठीक है, अब क्या होता है इन द इंट्रा ऑर्बिटल कैनाल. ठीक है, ये नर्व पास करती है ऐसे टू द, दिस वन इज द इंट्रा ऑर्बिटल कैनाल, दिस ऑल. ठीक है, तो यहाँ से इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व निकलती है. इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व ये देती है, इंफ्रा ऑर्बिटल कैनाल में दो ब्रांचेस, वन इज मिडल सुपीरियर एल्वियोलर नर्व एंड द एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व. मिडल सुपीरियर एल्वियोलर नर्व, एंटीरियर सुपीरियर. सो मिडल सुपीरियर ये सप्लाई करेगी टू द अपर जॉ के प्रीमोलर्स को, एंड द मैक्सिलरी साइनस को. ठीक है, एंड एंटीरियर सुपीरियर सप्लाई करेगी अपर जॉ के इंसाइजर्स को, कैनाइन्स को एंड द मैक्सिलरी साइनस को. सो ये दिस वन इज द मैक्सिलरी साइनस. ऑलराइट, ये मैक्सिलरी साइनस है यहाँ पे मैक्सिला बोन में. So the nerve supply of the maxillary sinus is from the three, that is anterior superior alveolar nerve, middle and the posterior superior alveolar nerve. Fine, हो गया maxillary nerve. ऑप्थेल्मिक नर्व करी थी हमने, ट्राइजेमिनल देखी थी उसका, फिर सीलियरी गैंग्लियन देखा, ऑप्थेल्मिक नर्व देखी. ठीक है, मैक्सिलरी नर्व अब सीलियरी गैंग्लियन देखा था, अब हम देखेंगे टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन. ओके, सो जो टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन है, इट इज़ टोपोग्राफिकली, इट इज़ कनेक्टेड टू द मैक्सिलरी नर्व, टोपोग्राफिकली टू द मैक्सिलरी नर्व एंड फंक्शनली टू द सेवंथ नर्व, फंक्शनली टू द
सेवेंथ नर्व। और ग्लैंड्स कौन कौन से ग्लैंड्स को सप्लाई करती है ये? टू द लैक्राइमल ग्लैंड, टू द नेजल ग्लैंड एंड टू द पैलेटल ग्लैंड। फाइन, लैक्राइमल ग्लैंड, नेजल ग्लैंड एंड द पैलेटल ग्लैंड। देन इसका पैरासिम्पैथेटिक पाथवे। पैरासिम्पैथेटिक पाथवे क्या होएगा? सबसे पहले लैक्राइमेटरी न्यूक्लियस, लैक्राइमेटरी न्यूक्लियस, इट विल गिव nervous intermediates which is also called as nerve of Risberg, nerve of Risberg, ठीक है। then it will travel to the seventh nerve which is the facial nerve, seventh nerve, ठीक है। then it will go to the geniculate ganglion and then the greater petrosal nerve and the deep petrosal nerve, they combine to form the median nerve, and the median nerve it suspends over the pterygopalatine ganglion, ठीक है, pterygopalatine ganglion, and also maxillary nerve is attached here, ठीक है। then pterygopalatine ganglion, it will give supply to the palatal glands through the greater palatine nerve and the lesser palatine nerve to the palatal glands, ठीक है। then through the nasal branch, supply given to the nasal glands, and the zygomatic nerve, it will divide into give the zygomaticotemporal nerve, and it will combine with the lacrimal nerve to give the supply to the lacrimal glands. So this is the parasympathetic pathway, right? So maxillary nerve देख लिया हमने, और इसमें pterygopalatine ganglion देख लिया, right? Then mandibular nerve. So mandibular nerve, इसका ओरिजिन होता है फ्रॉम द सीलियरी गैंग्लियन, इसका ओरिजिन होता है फ्रॉम द सीलियरी गैंग्लियन, एंड इसके दो रूट्स होते हैं, वन इज द मोटर रूट एंड अदर वन इज द सेंसरी रूट। मोटर रूट एंड द सेंसरी रूट। सो जो मोटर रूट है इसका ओरिजिन होता है थ्रू द पॉन्स, ठीक है, मोटर रूट थ्रू द पॉन्स, दिस ऑल इज द मोटर रूट, दिस इज द मोटर रूट, ओके। सो mandibular nerve, it passes via the foramen ovale, fine, it passes via the foramen ovale, and then it forms the trunk, okay. So this is the trunk of the mandibular nerve in the foramen ovale, and the trunk gives attachment to the aortic ganglion, ठीक है, it gives the attachment to the aortic ganglion, fine। तो हमने 3 गैंग्लियन पढ़े अभी तक, सीलियरी, टेरिगोपैलेटाइन एंड द ऑर्टिक, तो इसको सीपीओ निमोनिक से याद रखना है, सीपीओ ऑर्टिक गैंग्लियन, ठीक है। देन इसकी ब्रांचेस जाती हैं यहाँ से, ब्रांचेस टू द मीडियल टेरिगोइड एंड द नर्वाई स्पाइनोसम, ठीक है। यहाँ से एक ब्रांच जाती है टू द मीडियल टेरिगोइड, to the medial pterygoid, and it also supplies, ये medial pterygoid को तो सप्लाई करेगा ही, also supplies 2 other muscles, tensor palatini and the tensor tympani, ठीक है। ये निकल रही है टू द ट्रंक, ठीक है। दूसरी ब्रांच निकलेगी नर्वाई स्पाइनोसम, ये देगी मेनिंजियल ब्रांच,
ओके, दिस इज नर्वा स्पाइनोसम। क्यों? क्योंकि ये इसमें से निकलती है, क्या नाम, फोरामेन स्पाइनोसम में से। ठीक है, मेनिंजियल ब्रांच ऑफ द मैंडिबुलर नर्व थ्रू द फोरामेन स्पाइनोसम मेन स्ट्रक्चर्स। ठीक है, सो मेनिंजियल ब्रांच यहाँ से निकलेगी, मेनिंजियल ब्रांच। देन नेक्स्ट क्या है, जो मैंडिबुलर नर्व है, अब आगे जाके इसके दो डिवीज़न हो जाएंगे। ठीक है, एंटीरियर डिवीज़न एंड द पोस्टीरियर डिवीज़न। पहले एंटीरियर डिवीज़न की बात करते हैं। एंटीरियर डिवीज़न में मोटर ब्रांच देगा ये और सेंसरी ब्रांच देगा। सो मोटर ब्रांचेस में क्या क्या आ जाएंगी, ब्रांच टू द मैसेटर मसल, टेम्पोरल मसल, टेम्पोरलिस एंड द लेटरल टेरिगोइड। बस मीडियल टेरिगोइड नहीं आता, क्योंकि मीडियल टेरिगोइड ट्रंक से निकल रहा है। देन सेंसरी ब्रांच होगी इसकी बक्कल नर्व। ठीक है, एंटीरियर डिवीज़न ऑफ द मैंडिबुलर नर्व से निकलती है बक्कल नर्व। ठीक है, बक्कल नर्व जो है इट पियर्सेस द बक्सिनेटर मसल। ठीक है, एंड गिव द सेंसरी सप्लाई टू द चीक, सेंसरी सप्लाई टू द चीक। तो यहीं पे देख लेते हैं द स्ट्रक्चर्स पियर्सिंग द बक्सिनेटर। तीन स्ट्रक्चर होते हैं, द बक्कल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व, बक्कल ब्रांच ऑफ द मैंडिबुलर नर्व, देन द स्टेंसन्स डक्ट जो कि पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट होती है, एंड द मोलर म्यूकस ग्लैंड्स। फाइन। देन नेक्स्ट इज द पोस्टीरियर डिवीज़न। पोस्टीरियर डिवीज़न निमोनिक इज आलिया भट्ट, सो ALI इससे हो जाएगा ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व पोस्टीरियर डिवीज़न, देन लिंगुअल नर्व पोस्टीरियर डिवीज़न, एंड द इंफीरियर एल्वियोलर नर्व। ठीक है, पोस्टीरियर डिवीज़न। ये तीनों ही नर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पोस्टीरियर डिवीज़न को हम अलग से डिस्कस करते हैं। ठीक है, पोस्टीरियर डिवीज़न। तो ये देखा अभी हमने मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन, मीडियल टेरिगोइड, लेटरल टेरिगोइड, मैसेटर टेम्पोरलिस। मीडियल टेरिगोइड निकलती है ट्रंक ऑफ द मैंडिबुलर, बाकी की तीन निकलती है फ्रॉम द इंटीरियर डिवीज़न ऑफ V3। सो अभी हम इन तीन नर्व की बात करते हैं, पोस्टीरियर डिवीज़न। तो यहाँ पे आ रहे हैं, अब इसमें निकलेगी सबसे पहले है ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। ठीक है, ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। सो ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व, दिस इज द पोस्ट गैंग्लियोनिक, दिस इज द पोस्ट गैंग्लियोनिक, देन पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, क्यों पोस्ट गैंग्लियोनिक? क्योंकि टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन के बाद निकल रही है, सॉरी ओटिक गैंग्लियन के बाद निकल रहा है। सो दिस इज द पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक, पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स टू द पैरोटिड ग्लैंड, ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। सो इसका अप्लाइड क्या होएगा ऑरिकुलो टेम्पोरल का? अब इसके ना यहाँ पे मिडल मेनिंजियल आर्टरी होती है, मिडल मेनिंजियल आर्टरी इसकी दो डिविजन्स में से पास करती है, हैंग करती है नीचे बिटवीन द टू रूट्स ऑफ ऑरिकुलो टेम्पोरल। अब इसका अप्लाइड होगा कि ड्यूरिंग द पैरोटिडेक्टमी, ठीक है, जो ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व है वो डैमेज हो जाती है, और जब ये रीजनरेट करती है, रीजनरेटेड ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व, ठीक है, इट इनर्वेट्स द स्वेट ग्लैंड इंस्टेड ऑफ द पैरोटिड। ठीक है, जिसकी वजह से गस्टेटरी स्वेटिंग होती है। ठीक है, गस्टेटरी स्वेटिंग जिसको हम बोलते हैं फ्रेज सिंड्रोम। ओके, फ्रेज सिंड्रोम। देन second nerve is the inferior alveolar nerve. Okay, second nerve is inferior alveolar nerve. So this is very important point कि inferior alveolar nerve it is a mixed nerve. ठीक है, क्यों मिक्स्ड नर्व है? क्योंकि इसकी मोटर रूट तो है ही है, जो सेंसरी है, दैट इज द नर्व टू माइलोहायोइड, नर्व टू माइलोहायोइड,
जो मैंडिबुलर फोरामेन में घुसने से पहले ही निकलती है ये, ठीक है। दिस इज मैंडिबुलर फोरामेन, मैंडिबुलर फोरामेन यहाँ से निकलेगी इंफीरियर एल्वियोलर नर्व, ठीक है। देन ये पास करेगी थ्रू द मेंटल फोरामेन जो कि आगे की साइड होता है, मैंडिबल के आगे की साइड। मैंडिबुलर फोरामेन अंदर होता है मैंडिबल के, ठीक है। देन यहाँ से निकलेगी इसकी कंटिन्यूएशन विच इज़ द मेंटल नर्व विच गिव्स सप्लाई टू द चिन, ठीक है। और जो नर्व टू माइलोहायोइड है, इट विल गिव सप्लाई टू माइलोहायोइड मसल एंड द इंटीरियर वैली ऑफ द डाइगेस्टिक मसल, ठीक है। इसीलिए इंफीरियर एल्वियोलर नर्व इट इज़ अ मिक्स्ड नर्व, ठीक है, इट इज़ अ मिक्स्ड नर्व, फाइन, ऑलराइट। देन नेक्स्ट इज द लिंगुअल नर्व, ठीक है, लिंगुअल नर्व। तो जो लिंगुअल नर्व है, इट विल कंबाइन विद द कोडा टिम्पैनी नर्व, ठीक है। इट विल कंबाइन विद द कोडा टिम्पैनी नर्व, ठीक है। एंड इट सस्पेंड्स देन टू द सबमैंडिबुलर गैंग्लियन, सबमैंडिबुलर गैंग्लियन। तो हमारे पास यहाँ पे दो गैंग्लियन आ गए, कि मैंडिबुलर नर्व में दो गैंग्लियन आ गए। वन इज ओटिक गैंग्लियन, देन पोस्टीरियर डिवीजन का लिंगुअल नर्व में सब मैंडिबुलर गैंग्लियन, ठीक है। तो CPOS, ठीक है, या इसको यू कैन राइट एज अ PCOS विच इज पॉलीसिस्टिक ओवेरी डिजीज, ठीक है, CPOS। सो जो सब मैंडिबुलर गैंग्लियन, तो यहाँ पर दो गैंग्लियन है इसमें, ठीक है। जो सब मैंडिबुलर गैंग्लियन है, ठीक है, इट सप्लाइज द सब मैंडिबुलर ग्लैंड, इट सप्लाइज द सबलिंगुअल ग्लैंड एंड इट सप्लाइज द anterior 2/3 of the tongue, it supplies the anterior 2/3 of the tongue, right, lingual nerve and the coda tympani. Then next we're going to talk regarding the otic ganglion and the submandibular ganglion combined. So otic ganglion की बात करते हैं। ओटिक गैंग्लियन कैसे है कि जैसे फोरामेन ओवेल था, यहाँ से मैंडिबुलर नर्व निकल रही है, वहाँ से सस्पेंड करेगी ओटिक गैंग्लियन, ठीक है। और इसके रिलेशंस होंगे, ठीक है। तो रिलेशंस में मीडियली क्या प्रेजेंट होएगा, मीडियली इज टेंसर वेल्लाई पैलेटिनी, दिस वन, ठीक है। देन लेटरली इज ट्रंक ऑफ द मैंडिबुलर नर्व, ट्रंक ऑफ द मैंडिबुलर नर्व, ठीक है। Then above it is foramen ovale and below it is, behind it, इसके पीछे is middle meningeal artery जो कि निकलती है थ्रू foramen spinosum, foramen spinosum। So इसका अटैचमेंट होता है टोपोग्राफिकली थ्रू द मैंडिबुलर नर्व, फंक्शनली थ्रू द ग्लोसोफेरेंशियल नर्व, ठीक है। ऊपर था टेरिगोपेलेटाइन का, फंक्शनली थ्रू द 7th नर्व, यहाँ पे थ्रू द 9th नर्व, ठीक है। और ओटिक गैंग्लियन इसमें ग्लैंड्स कौन सी आती हैं, पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करता है ये पैरोटिड ग्लैंड। देन इसका सिंपैथेटिक पाथवे कैसे चलेगा ओटिक गैंग्लियन का, जो इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस है, इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस, ठीक है, इट विल गिव सप्लाई टू द 9th नर्व, देन इट विल गिव सप्लाई टू द टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ द 9th cranial nerve, then it will go to the tympanic plexus, ठीक है। then the lesser petrosal nerve, lesser petrosal nerve कहाँ से निकल रही है, फोरामेन ओवेल से निकल रही है भी, ठीक है। it will relay into the otic ganglion, ठीक है। and otic ganglion में then auricular temporal nerve, it will supply the parotid gland, फाइन। ये इसका पैरासिम्पैथेटिक पाथ हो गया। एंड नेक्स्ट इज सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। तो सबमैंडिबुलर ग्लैंड की जो लोकेशन होती है, लोकेशन इज द लेटरल सरफेस ऑफ द
हायोग्लोसस मसल, ठीक है। इट इज़ अ लेटरल सरफेस, लेटरल और द सुपीरियर सरफेस, यू कैन से सुपीरियर सरफेस ऑफ हायोग्लोसस मसल, तो वहाँ पे पड़ा होता है ये। एंड इसकी अटैचमेंट कैसे होती है, टोपोग्राफिकली ये होता है टू द लिंगुअल नर्व, ठीक है। फंक्शनली ये भी होता है टू द 7th नर्व, ठीक है। ओनली ओटिक गैंग्लियन जो है दैट इज़ फंक्शनली, ओटिक में ओ आ रहा है ना, को ऐसे नीचे करके, ठीक है, 9th नर्व दैट इज़ फंक्शनली रिलेटेड टू 9th नर्व, बाकी सारे टू द 7th नर्व। इसका ये किस किस ग्लैंड्स को करेगी, सबमेंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड को सप्लाई करेगी। तो इसका पैरासिम्पैथेटिक कैसे होगा, जो सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस है, ठीक है, इट विल गिव ब्रांच टू द 7th नर्व, ठीक है। देन बाय कंबाइनिंग विद द कोडा टिम्पैनी नर्व इट विल गिव द लिंगुअल नर्व, एंड लिंगुअल नर्व इट विल फॉर्म थ्रू द submandibular ganglion, it will give supply to the submandibular gland and the sublingual gland, alright. Then next is regarding the glands, some other glands in the head and neck region. So first of all, this is very important for the PGI type of the questions. सबसे पहले पैरोटिड ग्लैंड की बात करते हैं। पैरोटिड ग्लैंड का कैप्सूल होता है, तो ट्रू कैप्सूल होता है ना, फॉल्स कैप्सूल होता है, ठीक है। सो जो ट्रू कैप्सूल होता है इट इज़ फॉर्म फ्रॉम द कंडेंसेशन ऑफ द फाइब्रस स्ट्रोमा, कंडेंसेशन ऑफ फाइब्रस स्ट्रोमा। और जो फॉल्स कैप्सूल होता है इट इज़ फॉर्म फ्रॉम द इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया, ठीक है, इन्वेस्टिंग लेयर। और ये जो है इट गेट थिकन्स it get thickens at the stylomandibular ligament, because stylomandibular ligament it will give extension to the styloid process to the angle of the mandible, ठीक है, and it will divide the floor of the mouth into the parotid fossa and the submandibular fossa, alright. So submandibular ligament, stylomandibular ligament, it will divide the floor of the mouth into the parotid fossa and the submandibular fossa, alright. Then the surface of the parotid gland, पैरोटिड ग्लैंड का सरफेस, इसमें लेटरल सरफेस या फिर सुपरफिशियल सरफेस होता है, एक इसका पोस्टीरियर मीडियल सरफेस होता है, एक एंटीरियर मीडियल सरफेस होता है। सो जो लेटरल सरफेस है इससे क्या क्या अटैच होता है, लेटरल सरफेस में स्किन होती है, सुपरफिशियल फेशिया होती है, डीप फेशिया होती है, और जिस पर क्वेश्चन लगता है दैट इज लेटरल सरफेस पे पैरोटिड नोड्स होते हैं, ठीक है, पैरोटिड नोड्स। देन एंटीरियर मीडियल सरफेस से क्या अटैच होता है, एंटीरियर मीडियल साइड में होती है पैरोटिड के एंटीरियर मीडियली, दैट इज द रेमस ऑफ द मैंडिबल, ठीक है, रेमस ऑफ मैंडिबल। और इस पे क्या क्या अटैच होता है फिर द रेमस ऑफ मैंडिबल, ठीक है। वन इज द मैसेटर, इसके बाहर की तरफ अटैच होती है मैसेटर मसल, मैसेटर मसल, एंड देन अंदर की तरफ अटैच होती है मीडियल टेरिगॉइड। तो ये हो गया, ये हो गया एंटीरियर मीडियली। अब पोस्टीरियर मीडियली क्या पड़ा होता है इसके, पोस्टीरियर मीडियली मैस्टोइड प्रोसेस होते हैं और मैस्टोइड प्रोसेस एंड द स्टाइलोइड प्रोसेस। तो मैस्टोइड प्रोसेस से क्या क्या अटैच होती है, एक तो स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल, ठीक है, और एक पोस्टीरियर वैली ऑफ द डाइगेस्ट्रिक मसल, ठीक है। देन स्टाइलोइड प्रोसेस से क्या क्या अटैच होता है, 3 मसल्स अटैच होती हैं स्टाइलोइड प्रोसेस से, दैट इज़ द स्टाइलोग्लॉसस, स्टाइलोहायोइड एंड द स्टाइलोफेरेंजियस। देन इससे रिलेटेड आर्टरीज होती हैं पीछे की तरफ, दैट इज इंटरनल जुगुलर आर्टरी, ठीक है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी,
इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जुगुलर वेन, ठीक है। देन 9th नर्व, 10th नर्व, 11th नर्व एंड द 12th नर्व। ओके, 9, 10, 11, 12। देन इसकी जो डक्ट होती है पैरोटिड डक्ट, उसको हम बोलते हैं स्टेनसन्स डक्ट, ठीक है। दिस इज द पैरोटिड डक्ट जिसको बोलते हैं स्टेनसन्स डक्ट, ठीक है। इसका ओरिजिन होता है फ्रॉम द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। देन इट पियर्सेस द बक्सीनेटर मसल, ठीक है, एंड इट ओपन्स इन द म्यूकोजा ऑफ द चीफ जस्ट अपोजिट टू द सेकंड मोलर टूथ। ओके, देन द स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू द पैरोटिड, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पास करते हैं? तो फर्स्ट वन इज़ द फेशियल नर्व, ठीक है। जो फेशियल नर्व है ये पास करती है, ये डिवाइड करती है पैरोटिड ग्लैंड को इनटू द सुपरफिशियल लोब एंड द डीप लोब, ओके, फेशियल नर्व। और ये 2 ब्रांचेस देती है। देन फेशियल नर्व गिव्स 2 ब्रांचेस, टेम्पोरोफेशियल एंड द सर्वाइकोफेशियल। और जो टेम्पोरल फेशियल है इट विल फर्दर गिव द टेम्पोरल ब्रांच एंड द जाइगोमेटिक ब्रांच। सर्वाइकोफेशियल विल गिव बक्कल ब्रांच, then marginal mandibular branch and the cervical branch, and these all are the motor supply to the face, alright, motor supply to the face. Then उसके बाद दूसरा जो स्ट्रक्चर पियर्स करता है, स्ट्रक्चर पास करता है थ्रू द पैरोटिड इज रेट्रोमैंडिबुलर वेन, ठीक है, दैट इज रेट्रोमैंडिबुलर वेन। तो ये वेन कैसे बनती है? बाई कंबाइनिंग, ठीक है, ऊपर से मैक्सिलरी वेन आती है और सुपीरियर टेम्पोरल वेन आती है, वो दोनों कंबाइन करके बनाते हैं रेट्रोमैंडिबुलर वेन। उसका फर्दर एंटीरियर डिवीज़न, पोस्टीरियर डिवीज़न जाता है। एंटीरियर डिवीज़न फेशियल वेन के साथ कंबाइन करके और इट विल गिव कॉमन फेशियल वेन। पोस्टीरियर डिवीज़न पोस्टीरियर ऑरिकुलर के साथ कंबाइन करके मिल जाता है इनटू द एक्सटर्नल जुगुलर वेन। फाइन। देन वन मोर which passes through the carotid is external carotid artery. It is external carotid artery, right? Then next is about the accessory parotid gland, ठीक है। तो एक्सेसरी पैरोटिड ग्लैंड क्या होता है? इसका ओरिजिन होता है फ्रॉम द डिटैच्ड पार्ट ऑफ द फेशियल प्रोसेस, ठीक है। कई बार छोटा सा पार्ट डिटैच हो जाता है पैरोटिड का, तो वो एक्सेसरी पैरोटिड बन जाती है। एंड इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द जाइगोमेटिक आर्च एंड द पैरोटिड डक्ट, राइट। देन इसकी नर्व सप्लाई देखते हैं, सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक में क्या होता है कि इसका ओरिजिन होता है सिंपैथेटिक का फ्रॉम द सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, ठीक है, एंड इट फॉर्म्स द प्लेक्सस ओवर द मिडल मेनिंजियल आर्टरी, एंड ये करती क्या है, व्हाट्स इट्स फंक्शन, ठीक है। इट विल कॉज थिक म्यूकस सिक्रीशन, ठीक है, इट विल कॉज थिक म्यूकस सिक्रीशन, ऑलराइट। देन इसका पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है? इट विल गिव द वाटरी सिक्रीशन, ठीक है, इट विल गिव वाटरी सिक्रीशन। सो इसमें क्या होता है, इसका पाथवे कैसे होता है कि जो इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस है, inferior salivatory nucleus, it will go to the 9th cranial nerve, then it will give the tympanic branch of the glossopharyngeal nerve, ठीक है, then tympanic plexus, then the lesser petrosal nerve, then the otic ganglion auriculotemporal nerve से मिलके it will give supply to the parotid gland, alright। then Graves syndrome पता है क्या होता है, ठीक है। अब डेवलपमेंट देखते हैं एक बार।
सो जो पैरोटिड ग्लैंड है उसकी डेवलपमेंट होती है फ्रॉम द एक्टोडर्म इन द 6th वीक, और बाकी के जो 2 ग्लैंड हैं सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, इनका होता है फ्रॉम द एंडोडर्म। ठीक है, सबमैंडिबुलर इन द 6th वीक और सबलिंगुअल इन द 8th वीक। नेक्स्ट वी विल टॉक रिगार्डिंग सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ऑलराइट, सो जो सबमैंडिबुलर ग्लैंड है इसके 2 पार्ट होते हैं, सुपरफिशियल पार्ट होता है और एक डीप पार्ट होता है, सुपरफिशियल और डीप पार्ट। सो इसको कौन डिवाइड करता है सुपरफिशियल और डीप पार्ट में? दैट इज़ द माइलोहायोइड मसल। ठीक है, ये मसल है, दैट इज़ माइलोहायोइड मसल, इट विल डिवाइड। और डीप पार्ट पे आगे जाके किसके ऊपर लाई करती है? इट विल रेस्ट ओवर द हायोग्लोसस मसल। ठीक है, हायोग्लोसस मसल। ठीक है, देन इसकी डक्ट, जो सबमैंडिबुलर डक्ट है, ठीक है, और इसको वार्टन्स डक्ट भी बोलते हैं। सबमैंडिबुलर इज ऑल्सो कॉल्ड एज वार्टन्स डक्ट। ओके, वार्टन्स डक्ट, so it lies close to the lingual nerve. Submandibular duct, it lies close to the lingual nerve. ठीक है, lingual nerve, and the duct, it opens in the floor of the mouth on the either side of the frenulum of the tongue. ठीक है, and in the sublingual papillum. देन इसका नर्व सप्लाई कैसे होता है? सिंपैथेटिक होती है और पैरासिम्पैथेटिक होती है। सिंपैथेटिक की ओरिजिन होती है फ्रॉम द सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। ठीक है, सिंपैथेटिक का ओरिजिन होता है फ्रॉम द सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। इट विल फॉर्म अ प्लेक्सस ओवर द फेशियल आर्टरी। ठीक है, देन पैरासिम्पैथेटिक, इसका कैसे जाता है? सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस से इट विल गो टू द फेशियल 7th nerve which is facial nerve, then to the coda tympani, then to the lingual nerve, then submandibular ganglion. It will get supplied to submandibular gland and the sublingual gland. Alright, then last gland is thyroid gland. तो जो थायरॉयड ग्लैंड का कैप्सूल है, अगेन ट्रू कैप्सूल एंड द फॉल्स कैप्सूल। ट्रू कैप्सूल कैसे बनता है? फ्रॉम द कंडेंसेशन ऑफ फाइब्रस स्ट्रोमा। फॉल्स कैप्सूल जो है ये बनता है फ्रॉम द प्री ट्रैकियल लेयर। ठीक है, और ये पोस्टीरियरली जाके थिकन करता है एंड इट विल फॉर्म द लिगामेंट ऑफ द बेरी, एंड इट इज़ द लिगामेंट ऑफ बेरी इज अटैच्ड टू द थायरॉयड ग्लैंड टू cricoid cartilage. The 2 lobes of thyroid gland, these are connected by the isthmus. ठीक है, तो जो थायरॉयड ग्लैंड है इसका एक एपेक्स होता है। ठीक है, एपेक्स होती है और एक बेस होती है। जो एपेक्स होती है इट रीचेज अप टू द ओब्लिक लाइन ऑफ द थायरॉयड कार्टिलेज। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे थायरॉयड कार्टिलेज होती है तो इसकी ओब्लिक लाइन तक, ठीक है, ओब्लिक लाइन ऑफ थायरॉयड कार्टिलेज, और इसका रिलेशन होता है एपेक्स का टू द सुपीरियर थायरॉयड आर्टरी एंड द एक्सटर्नल laryngeal nerve. ठीक है, देन द बेस जो है ये पहुंचता है, इट रीचेज अप टू द 4th और द 5th ट्रैकियल रिंग, और इसका रिलेशन होता है टू द इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी एंड द रेफरेंट laryngeal nerve. फाइन, देन ब्लड सप्लाई की अगर बात करेंगे, ब्लड सप्लाई तो इसकी होती है थ्रू द सुपीरियर थायरॉयड आर्टरी, देन इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी, superior thyroid artery which is the branch of the external carotid artery, ठीक है, and the inferior thyroid artery which is the branch of the thyrocervical trunk. ठीक है, then third from the thyroid ema artery, ठीक है, which directly originates from the brachiocephalic artery or arch of aorta. Then isthmus is located, this one is located over the 2nd, 3rd and the 4th tracheal ring. ठीक है, इसका अपर बॉर्डर होता है, अपर बॉर्डर का रिलेशन होता है टू द दिस पिरामिडल लोब इन द सुपीरियर थायरॉयड आर्टरी,
और जो लोअर लोब होता है उसका रिलेशन होता है टू द इंफीरियर थायरॉयड वेन एंड द आर्टेरिया थायरॉयड ईमा आर्टरी। ठीक है, यहाँ से एक तो ईमा आर्टरी जाएगी और दूसरा यहाँ पे इंफीरियर थायरॉयड वेन, राइट। So the midline structures these are common for the damage during the tracheostomy procedure। ठीक है, कौन कौन से प्रोन होते हैं? वन इज़ द isthmus, tracheostomy के टाइम वन इज़ द isthmus, then second is the inferior thyroid vein, then third is the thyroid ema artery। ठीक है, जो inferior thyroid artery it is not commonly affected during the tracheostomy procedure। ठीक है, then we will talk regarding the parathyroid gland। So parathyroid gland, ठीक है, इसमें क्या होता है, दो सुपीरियर ग्लैंड होती है और दो इंफीरियर ग्लैंड होती हैं। जैसे ये अगर थायराइड है, थायराइड के ऊपर दो सुपीरियर होती हैं, दो इंफीरियर होती हैं, पीछे की साइड सुपीरियर होती हैं। दीज आर फॉर्म फ्रॉम द फोर्थ एंडोडर्मल पाउच। ठीक है, और जो इंफीरियर होती हैं दीज आर फ्रॉम द थर्ड एंडोडर्मल पाउच। ठीक है, ये जो होता है दिस इज़ द कॉन्स्टेंट, और ये कॉन्स्टेंट नहीं होता। ठीक है, बिकॉज इट इज़ फॉर्म्ड अलॉन्ग विद द थाइमस, और थाइमस विद एज नीचे आता रहता है। सो इसकी ब्लड सप्लाई कहाँ से होती है? इसको ब्लड सप्लाई देती है इंफीरियर थायराइड आर्टरी। ठीक है, सुपीरियर नहीं देती, इंफीरियर थायराइड आर्टरी ब्लड सप्लाई देगी, राइट। देन वीनस ड्रेनेज कैसे होएगा? वीनस ड्रेनेज ऑफ द थायराइड ग्लैंड, वीनस ड्रेनेज ऑफ द थायराइड ग्लैंड। सो जो सुपीरियर थायराइड वेन है इट ड्रेन्स इनटू द internal jugular vein, internal jugular vein, then middle thyroid vein it drains into again internal jugular vein, and inferior thyroid vein it drains directly into the brachiocephalic vein।